हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। माय नेम इज राहुल कुमार विश्वकर्मा और आज हम लोग जो लेक्चर 8 करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हम लोग आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी डाइपोल किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो क्या होगा। ठीक है, चलिए। फर्स्ट, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जनरेट क्रिएट कर रहे हैं। एक पॉजिटिव प्लेट लेते हैं और एक नेगेटिव प्लेट, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर फॉर्म करेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, सो सेम हम लोग, तो डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस चीज को ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउट पॉजिटिव से होता है और इन नेगेटिव में। तो एक सेम पार्ट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म मीन्स किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, स्ट्रेंथ जो होगा, फील्ड इंटेंसिटी वो सेम होगी, ठीक है। और एक डाइपोल को हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L। टोटल लेंथ 2L हो गया, तब ये डाइपोल फॉर्म कर गया। अब पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में है उसके अकॉर्डिंग इसमें एक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिए हैं E, जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट जा रही, सॉरी राइट, हाँ लेफ्ट टू राइट जा रही। फोर्स का डायरेक्शन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस फील्ड में अगर कोई भी अदर चार्ज पार्टिकल आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो एक फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चार्ज सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, इसीलिए F इक्वल्स टू QE के अकॉर्डिंग फोर्स भी सेम लग रहा होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी भी डाइपोल में, जब कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तब इसमें नेट फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है। सो नेट फोर्स 0 होने से क्या होगा कि ये डाइपोल जो है इसमें रोटेट होना चालू होगा, ठीक। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जैसे आप किसी भी चीज में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और एक फोर्स बॉटम के अपोजिट डायरेक्शन, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जब दो फोर्स लगेंगे तो बॉडी जो है किसी एक सिंगल पॉइंट पे आके रोटेट होना चालू होगा। सो जब कोई भी चीज रोटेट होने लगेगा तो वहां पर कपलिंग होने लगता है और टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसलिए हम लोग टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क के लिए फॉर्मूला है, T से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग इस तरह से लेते हैं। ये हो गया पॉइंट ए। यहां पे सपोज डाइपोल हम लोग ए बी ले लेते हैं, तो ये पॉइंट सी हो गया हमारा, ठीक है। और ये डाइपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा फॉर्म कर रहा, ठीक है, थीटा डिग्री एंगल पे
हम लोग प्लेस करके रिलीज करते हैं, तब ये रोटेट हो। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा बी टू सी इज आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब बी टू सी के लिए हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, देन परपेंडिकुलर बीसी बाई हाइपोटेनस AB, ये हो गया आपका साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू BC बाई AB, BC हमें कैलकुलेट करना है। सो BC इज इक्वल टू हो गया हमारा AB साइन थीटा, और AB की वैल्यू 12 है, तो ये हो गया हमारा 12 साइन थीटा। ठीक है, फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, फोर्स तो F इक्वल टू क्यू है, नेट फोर्स 0 होगा, याद रखिएगा। अब यहां पर फोर्स हो गया क्यू ई, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। अब ये हो गया हमारा 2QL जो है हमारा सेपरेट इंटू ई साइन थीटा बोल सकते हैं हम लोग। सो ये 2QL हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P हो जाता है, P इज इक्वल टू 2QL। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि ये PE साइन थीटा हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू, और वेक्टर फॉर्म में जब बात करें, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग बात करते हैं कि ये P क्रॉस E हो जाता है। मींस वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग पढ़े हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। सो उसके बेसिस पे PE साइन थीटा, AB साइन थीटा A क्रॉस B, तो PE साइन थीटा इक्वल टू P क्रॉस E। इट मींस, इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं जो टॉर्क होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां पर जैसा कि मैंने फिगर बनाया और जैसा क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दो वेक्टर है और दोनों के बीच में थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस E। P क्रॉस E जो है वेक्टर प्रोडक्ट है, इसलिए उसकी कोई डायरेक्शन होगी। सो P क्रॉस E ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन बोथ वेक्टर E एंड वेक्टर P। मींस दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर अगर सर्टेन एंगल पर होगा, तो अगर आप उससे सपोज करोगे तो जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो परपेंडिकुलरली दोनों पे होगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वर्टिकली अपवर्ड या तो वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो। वर्टिकल प्लेन पे है तो ये आउटवर्ड और इनवर्ड बोल सकते हैं। मींस जो हमारा P क्रॉस E है वो उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड परपेंडिकुलर ऑन डायपोल मोमेंट P, दोनों पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, सो टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, टॉर्क इक्वल्स टू P साइन थीटा और P क्रॉस E।
याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया अनदर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज इक्व टू, सॉरी, टॉर्क इज इक्व टू P E साइन थीटा। टॉर्क इज इक्व टू P साइन थीटा, ठीक है। अब अगर ये P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो P डाइपोल मोमेंट इज इक्व टू टॉर्क बाय E साइन थीटा, ठीक है। तो देखो अनदर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि हम लोग तो बेसिकली ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, 2QL हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, बेसिकली इट इज 2QL डाइपोल मोमेंट। बट क्या इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूला बन सकता है, कोई और डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं? सो हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, 1 न्यूटन पर कूलम, मींस यूनिट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट हो जाएगा और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, मींस डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगा, उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट है वो टॉर्क के इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखते हैं, परपेंडिकुलर कंडीशन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 हो जानी चाहिए, तब जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा वो जनरेट टॉर्क के इक्वल होगा। सो ये अनदर डेफिनेशन में हम लोग बोलते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो टॉर्क प्रोड्यूस के इक्वल हो जाता है जब हम इसे किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं जिसका इंटेंसिटी 1 होना चाहिए और एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं। सो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम लोग देख लिए कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, नेट फोर्स 0 हो जाता है और वो रोटेट करेगा जिस वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा और टॉर्क की वैल्यू P साइन थीटा होगी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी डाइपोल को हम लोग प्लेस करेंगे -Q और ये हो गया +Q, तो डाइपोल की डायरेक्शन किधर से किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है बट नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि हमने अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग हो जाएगा, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे कि जब किसी भी डाइपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टुवर्ड्स द डाइपोल मींस पैरेलल रखते हैं, ठीक, तो ये एक दूसरे को फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द डाइपोल हो जाता है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा नेट फोर्स जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होने से हमारा टोटल टॉर्क जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। सो इस केस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, और जब हम इसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉजिटिव और इधर नेगेटिव -Q तो हम लोग प्लेस करते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही। एक सेकेंड फिर से रीडायग्राम बनाते हैं।
क्या हो जाएगा, दो चार्ज पार्टिकल लिए सेम माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। इस केस में जो फोर्स लगेगा वो टूवर्ड्स ईच अदर, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फोर्स लग रहा होगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, हमेशा याद रखिएगा। सो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए उसके अपोजिट हो जाएगा फोर्स, ठीक। सो यहां पर भी वही हो रहा है। और यहां पर अगर F1 और F2 अगर बात करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स है, इसलिए हमारा नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई डायपोल जाएगा तो उसमें ये कंडीशन होता है, और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो फिर हम लोग बोलेंगे कि उस केस में और इस केस में हमारा टोटल टॉर्क जो होता है नेट टॉर्क वो 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिगार्डिंग ऑल दिस टॉपिक्स। Figure shows electric field lines in which an electric dipole P is placed as shown. Which of the following statement is correct? The dipole will not experience any force. क्या डायपोल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, मीन्स नेट फोर्स अगर 0 हो जाए। The dipole will experience a force towards left. The dipole will experience a force towards right. The dipole will experience a force अपवर्ड। देखो हम लोग यहां पर क्लियर देख रहे हैं कि जो एरिया वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर काफी क्लोज है, यहां पर गैप ज्यादा है, मींस ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव के डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगा, नेगेटिव के डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, ठीक है, अपोजिट लगेगा। बट F1 और F2 इक्वल नहीं होंगे, F2 ज्यादा है क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, स्ट्रेंथ वहां का ज्यादा है। सो F2 इज ग्रेटर देन F1, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। सो द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल consists of two opposite charges each of magnitude 1 microcoulomb separated by a distance of 2 centimeter. The dipole is placed in an external electric field. Electric field की वैल्यू दी हुई है 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल, सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड है ये, कि चार्ज आपका गिवन है 1 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस बिटवीन देम 2L लेंथ अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस हो जाता है सेपरेट बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और ये 1 माइक्रोकूलम मीन्स 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब इसमें कुछ कंडीशंस है, एक सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं एक बार फिर से। इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि टॉर्क तो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, अब ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, जीरो कब होगा, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं कि टॉर्क तो पीई साइन थीटा होता है। अब पी हमारा डायपोल मोमेंट, ई हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों फिक्स हो गया, तो टॉर्क डिपेंड कर जाता है साइन थीटा पे, और साइन डिपेंड करता है एंगल पे। सो कहीं ना कहीं टॉर्क एंगल पे भी डिपेंड कर जाता है। सो व्हेन
Sin theta is maximum, so sin theta at 90 degree, sin 90 is equals to 1. When theta is equals to 180 degree, then sin 180 degree is equals to 0. And when theta is equals to 0 degree, then sin 0 degree is equals to 0. 90 degree means P और E मीन्स डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड. थीटा क्या है? एंगल है इन दोनों के बीच में. सो 90 डिग्री मीन्स P इज परपेंडिकुलर ऑन E और 180 डिग्री मीन्स P इज एंटी पैरेलल. P is anti-parallel to E. 0 डिग्री मीन्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है. सो P इज पैरेलल टू E. अब इन तीनों केसेस में हम देखें, सो हमारा टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा थीटा P is perpendicular on E, PE. So when if theta is equals to 90 degree, therefore torque maximum is equals to PE, dipole moment into, और torque 0 कब होगा? So if theta is equals to 180 डिग्री और 0 डिग्री में हम लोग बात करेंगे, सो हमारा टॉर्क 0 हो जाएगा. ठीक है. सो सेम यहां पर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन पे कि जो टॉर्क है वो P sin थीटा है, मैक्सिमम टॉर्क पूछा गया है. तो मैक्सिमम के लिए दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री हो जाना चाहिए. तो मैक्सिमम टॉर्क PE, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर होता है. सो P इज इक्वल टू, पहले अगर आप सेपरेट कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो या फिर यहां भी पुट कर सकते हो, 2QL. सो Q की वैल्यू तो 1 10 टू द पावर -6 इंटू 2L लेंथ हो गया, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर. ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट. पुट कर देते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन मीटर. टॉर्क है, यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगा. सो ये हो गया आपका मैक्सिमम टॉर्क. तो 2 into 10 to the power -3 Newton meter is the answer. An electric dipole of dipole moment P, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, is placed in a uniform electric field E, वो भी वेक्टर फॉर्म में है, I J K के कंपोनेंट में. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. अब हम लोग को टॉर्क कैलकुलेट करना है. तो हम लोग टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम लोग P क्रॉस E निकालते हैं. ठीक है. P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम मीटर I प्लस 3 माइक्रोकूलमीटर J माइनस 1 हो जाएगा. ये 1 माइक्रोकूलम मीटर K. और इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 5 न्यूटन पर कूलम
आई कंपोनेंट में, जे कंपोनेंट है नहीं, के कंपोनेंट सिर्फ दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई जे के पी फर्स्ट डायपोल मोमेंट के लिए हो गया 2 माइक्रोकूलम, यूनिट में नहीं लिख रहा हूं, 3 माइक्रोकूलम मीटर और 1 माइक्रोकूलम। इसमें ये हो गया 3 इंटू 10⁵ 0 2 इंटू 10⁵ कहते हैं कि आई को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पोर्शन हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, किसके लिए? फॉर आई। और फिर जब जे के लिए हम लोग करने जाएंगे तो हमें इन दोनों को लेना होगा। ठीक है, और वही चीज हम लोग के लिए हम लोग करेंगे तो के पार्ट के लिए बात करेंगे तो ये पार्ट कंसीडर करना होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर से यहां पर देखते हैं आई कंपोनेंट। फॉर आई कंपोनेंट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके लिए हम लोग लेंगे 3 म्यू 1 म्यू 0 और 2 इंटू 10⁵ माइनस माइनस लेते हैं जे के लिए। जे में आपका आ गया 2u 2 माइक्रो 1 माइक्रो 3 1 2 1। ठीक है, और ये 3 इंटू 10⁵ और ये 2 इंटू 10⁵ हो गया, प्लस के के लिए हमारा कंपोनेंट हो गया 2 म्यू 3 म्यू 3 इंटू 10⁵ और ये 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या रूल कहता है? रूल कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कीजिए। तो यहां पर आई के लिए हो गया, देखो 3 म्यू इंटू 2 इंटू 10⁵ करेंगे, है ना? ये है हमारा 2 इंटू 10⁵। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 3, कभी भी म्यू क्या होता है 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+5, तो 6 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो कभी भी म्यू और 10⁵ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻1 आ जाएगा, बाकी 3 2 जा 6 हो गया। ठीक, सो हम लोग यहां पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये हो गया आपका 6 इंटू 10⁻⁻1 म्यू इंटू 0 0 हो गया -0। जे 2 से मल्टीप्लाई किए 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻1 और ये म्यू से मल्टीप्लाई हुआ -3 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, होगा 2 2 जा 4 माइक्रो 10⁻⁻6 10⁻⁵ -1 आ गया, 3 3 1 जा 3 माइक्रो 10⁻⁻6 10⁻⁵ -1 आ गया। सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 10⁻⁻1। सो ये हो गया 10⁻⁻1 प्लस के, ये तो हो गया 0 माइनस एक के ऑलरेडी माइनस में है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये -1 हो जाएगा। तो -1 अगर हम लोग यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर -1 करते हैं तो ये प्लस हो जाता है। तो ये 7 इंटू 10⁻⁻ हो जाएगा, 7 इंटू 10⁻⁻1।
के लिए हो गया, एक सेकेंड इसको मैं प्रेस लिख देता हूं, जे के लिए हो गया 7 × 10⁻⁻⁻1 और के लिए हो गया, यहाँ तो माइनस है नहीं, 0 माइनस, तो माइनस ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये 0 हो गया, माइनस 3 3 जा 9 और ये म्यू और 10⁻5 मिलके 10⁻⁻1, तो ये -9 × 10⁻⁻1, 9 × 10⁻⁻, -1, ठीक है। तो फाइनली P क्रॉस E जो हमारा आएगा वो आपका टॉर्क का वैल्यू है। सो हम लोग इसके जगह पे डायरेक्ट टॉर्क लिखते हैं, टाउ, टाउ बोलते हैं हम लोग टॉर्क के सिंबल को, ठीक है। टाउ मीन्स टॉर्क। सो ये हो गया 6/10, 0.6I -7/10, 0.7J -9, 0.9K. So this is our answer for torque in vector form. अगर यही चीज न्यूटन मीटर यूनिट सब में होगा, सो यही चीज अगर इसकी मैग्नीट्यूड पूछी जाए तो रूट अंडर आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर जे कंपोनेंट स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। सो वेक्टर फॉर्म में मैंने कैलकुलेट किया, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 cm is placed with its axis making an angle of 30° to a uniform electric field of 10⁵ Newton per coulomb if it experiences a torque of 10√3 Newton meter. Calculate magnitude of charge on dipole. So बोला जा रहा है कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर कूलम है, इसके बीच में हम लोग एक डाइपोल को रख रहे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और डाइपोल में जो टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा, टॉर्क की वैल्यू है 10√3 न्यूटन, ठीक है। ये गिवन डाटा है, आपको कैलकुलेट करना है क्यू की वैल्यू। तो Q इज इक्व टू, फिलहाल टॉर्क इज इक्व टू पीई साइन थीटा। अब P की वैल्यू होती है 2QL E साइन थीटा, साइन थीटा। सो Q इज इक्व टू टॉर्क डिवाइडेड बाई 2L इंटू E साइन थीटा, और 30° है। सो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, Q इज इक्व टू टॉर्क, टॉर्क कितना है 10√3 बाई 2L, 2L इज कंप्लीट लेंथ बिटवीन डाइपोल ऑफ डाइपोल। सो ये हो गया 2 × 10⁻⁻2, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीटर में है, आप टॉर्क भी मीटर में ले रहे हो, तो आपको डिस्टेंस भी मीटर में लेना होगा। E इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ इंटू साइन थीटा, साइन 30°, थीटा तो गिवन है ना क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में जो थीटा है वो है 30°, साइन 30°। सो ये हो गया 10√3 बाई 2, तो एज इट इज हो गया, ये हो गया 10⁻³ इंटू साइन 30° इज 1/2, 1/2, 2 कैंसिल हो गया, ये √3/100 कूलम, Q की वैल्यू।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चार्ज भी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, an electric dipole when held at 30 degree with respect to a uniform electric field of 3 into 10 4 Newton per coulomb experiences a torque Newton meter. Calculate the dipole moment of the dipole. ये भी सिंपल क्वेश्चन है। टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, सो P इज इक्वल टू टॉर्क बाई E साइन थीटा। टॉर्क गिवन है कितना, 27 इंटू 10⁻⁻26। E इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻4 इंटू साइन 30 डिग्री, दैट इज साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो गई। ठीक है, 3 9 जा 27, 2 बाई में अब गया मल्टीप्लाई हो गया, सो इट इज 18 इंटू 10⁻⁻26 से 4 और गया पावर 26 -4 हो जाता है, सो ये हो गया आपका -30। सो हमारा जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 18 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। This is our answer. ठीक है, क्या करना था, सिंपल टॉर्क गिवन है, एंगल भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, डाइपोल मोमेंट पूछा गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में चार्ज पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और एक हम लोग लेक्चर डिस्कस करेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।